नमस्कार हमारे फेसबुक मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आज हम लखनऊ में बैठे हुए हैं और हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र देवराज नेगी जी है। कैसे हैं नेगी जी आप? बस सब बढ़िया है। मासूम महाराज के आशीर्वाद से शर्मा जी चलिए, सब बहुत बढ़िया अच्छी है। बात है। और आज हम आपसे दो सवाल करना चाहते हैं कि ऐसे मासूम महाराज के इतिहास तो हर किसी ने लिखा भी है, बोला भी है, पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो बिरसू जो ठाणी थे वो कौन थे और उनका क्या इतिहास था और कहाँ से है वो? देखो, आज वैसे भी तो उनकी फैमिली है या नहीं है? देखिए शर्मा जी, वैसे तो आजकल आपने देखा होगा एआई भी है जी बिल्कुल। और इंटरनेट का जमाना है, तो बहुत सारे इतिहास आपने मासूम महाराज के देखे होंगे। आजकल बिल्कुल। जो है जितनी भी वीडियो देख रहे हैं आप, ये सबसे है। ज्यादा मासूम देवता के नाम पर है। सही बात। कुछ कुछ वीडियो सही है, कुछ वीडियो गलत है। इतिहास का आज तक कुछ पता नहीं है। हाँ सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बोलना चाहूंगा कि जो मासूम महाराज है उनका कोई लिखित इतिहास नहीं है। जो सही। बिरसू जो ठाणी जी हैं उनका भी कोई लिखित इतिहास नहीं है। बिल्कुल। तो मैं उतना बोलूंगा जितना मैंने अपने बुजुर्गों से, कोई देवता के पुजारियों से या ठीक है। देवता के जो भी कारिंदे हैं उनसे सुना है, तो मैं यही बोलूंगा। हाँ। कि जो बिरसू जो ठाणी थे वो जो है मासू देवता के जो है जेठे ठाणी थे। जेठे ठाणी थे, सही जी। बात है। मंगताड़ उनका गांव था। मंगताड़ से जो है वो जेठे ठाणी थे। हनोर में मासू महाराज जी के वो जेठे ठाणी थे। ठीक है। तो जो बिरसू का जो इतिहास है वो इतिहास तब पड़ा जब मासू महाराज को कहते हैं कि मासू महाराज को हनोल से जो है दिल्ली आना था। सही जो बात। दिल्ली के जो राजा थे उस समय के, तो उनके बीच में कुछ बातचीत रही होगी, तो मासू महाराज को दिल्ली आना था। तो इस वजह से जो ये घटना पूरी जो ये घटना हुई है ये उस वजह से हुई है। ठीक है। हमने एक एआई वीडियो में ये भी देखा था कि जो बिरसू जो ठाणी है उसमें कहा गया कि उसमें जो गाना छोटा सा एक गाया हुआ है कि ना बिरसू ठाणी बह गया था उसमें टोंस नदी में। लेकिन हमने जो बिरसू जो सुना पुराने बुजुर्गों ने, उसमें कुछ इतिहास और है। तो मैं उसके बारे में भी आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए शर्मा जी, ये जो बिरसू जो जिसने ये कहा है कि बिरसू बह गया, तो ये गलत है। इसको बोला इस तरीके से जाएगा कि जब मासू महाराज को जो है उनका डोरिया निरोड़ बोलेंगे हम लोग, जो सोडा तांबी के लिए गया था, जब वो त्यूनी से जब नीचे पुल में गिर गया था, तो मासू देवता ने जो ये मासू देवता का जो डोरिया गिरा था, तो बिरसू ने सोचा कि अगर ये डोरिया गिर गया तो मेरे ऊपर, जो ठाणी जी ने सोचा कि खून मर जाएगी, महाराज की सजा के लिए कोई सजा के लिए। तो उस समय उन्होंने जो है डोरिये को बचाने के लिए, क्योंकि अपने आप वो नहीं गिरे थे उस समय, अपने आप तो पुल पे थे, वो डोरिये को बचाने के लिए उन्होंने कूद मारी है। सही तो उस समय उसमें आपने जो पुराना इतिहास है, पुराने आपने गाने सुने होंगे, उसमें जो दो लाइनें ये भी है कि मासू महाराज ने बोला, वो मेरे कपला बीरो तिकोड़े जाया, सोडा तांबी जानो दिया बिरसू वाला। सही बात। तो इसका मतलब ये है कि सोडा तांबी कि उसको जाने देना और बिरसू को आप बचा लेना। हाँ। सही बात। लेकिन जब बिरसू ने ये मन में ठान लिया था कि नहीं मेरे ऊपर खोइए, तो देखो वो तो भगवान की रची लीला थी, उसको तो कोई टाल नहीं सकता। हाँ, लेकिन फिर भी उस बिरसू को उस महाराज ने किनारे लगाया। जी बिरसू को किनारे लगाया। और एक चीज मैंने उसमें ये भी सुनी है कि राजा के सपने में महाराज आए तो डोरिया राजा अपने आप लेके आया। क्या ये सत्य है कि झूठ है? देखो, हमने जो इतिहास है, मछुआरे को दिल्ली में एक मछुआरे को जो है डोरिया मिला, तो मछुआरे ने सोचा कि भाई अब ये तांबे की चीज से मैं क्या करूंगा, इसको कुछ पैसे मिलेंगे, मैं राजा को बेच देता हूँ। तो जब राजा को उसने वो डोरिया बेचा तो उसने नमक निकालने के लिए लगा लिया मतलब। ठीक है। तो जो राजा की जो पत्नी थी, उनके जो पेट से जो है सुअर बोलते हैं, सुअर पैदा होने लगे, सुअर की आवाज आने लगे। तो जो है शेठकुड़िया महाराज जो हमारे खांडाशोरी महाराज हैं, तो शेठकुड़िया महाराज जी बर्मा पंडित जी के वेश में जो है दिल्ली, ब्राह्मण का वेश धारण करके, ब्राह्मण के वेश में जो है दिल्ली गए। तो उन्होंने गणा होगा, तो जो गण के उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे चीज आ रखी है तुम्हारे पास, तो जो है उन्होंने क्या बोलते हैं, जो वहां के राजा रहे होंगे, उन्होंने बोला कि हाँ वो चीज हमारे पास आ रखी है। तो जब वो चीज निकाली गई, तो वो जो आज जो डोरिया वो निरोड़ जो हम बोलते हैं, वो आज भी चावला महाराज के साथ वो हमने देखा है कि आज भी वो मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल तांबे का है और आज भी मौजूद है। तो इस वजह से जो है बिरसू जो बिरसू गाथा है, ये वहां से शुरू होके और वहां पर खत्म होती है। और जब इनकी जो बिरसू जो ठाणी जी थे, जब इनकी मृत्यु हुई,
उसके बाद इनको इनके ऊपर एक गाना पूरा लेखनी लिखी गई और उसमें देवता नाचता है। हाँ, उसको ये उपाधि है कि इनके लिए। जो हमारे जौनसार में पुराने इतिहास कोई से भी लेके चलो, चाहे ये नंदराम नेगी जी वाला है, चाहे इसमें लिखित कुछ नहीं है, लेकिन नहीं, ये है कि पुराने बुजुर्गों ने बिल्कुल, उन्हें गाने के तौर पे गा के, बिल्कुल पुराने बुजुर्गों ने इस तरह, क्योंकि हाँ, हनोर उस में समय जो है, गाने ही गाए जाते थे कि भाई छोड़े भारत, जो भी मतलब हर उसमें अपना अपना वो आज भी देखो दिया आप था। हनोर में पाप जो बिरसू के जो पाप है वो पूजा जाता है। हाँ ठीक है, मंगताड़ से जो जेठे ठाणी है, जो मंगताड़ से वो जो लोग जब वहां जाते हैं तो उस चीज का, हर चीज का देवता ने एक समाधान रखा है, क्योंकि जो तो बिरसू के साथ जो तो होना था वो ऊपर से लिखा हुआ था। हाँ, वो वो तो तो होना ही था। मासू महाराज को वजह क्या बनी कि मासू महाराज को भी दिल्ली जाना था। तो सही। इसी ये इतिहास है। बाकी जो एआई के थ्रू जो ये चीजें, बहुत सारी चीजें उल्टी सुल्टी दिखाई जा रही है, मेरे को नहीं लगता ये सही चीजें हैं। चलिए, अब जैसी जिसकी सोच, जी लेकिन हम तो यही विनती करते कि चलो आप वीडियो डालिए, बिल्कुल हर चीज, लेकिन पूरी जानकारी के साथ डालिए, जी, जिससे हमारे देवताओं का भी नाम रहे और आप सभी का भी नाम रहे। जय मासू महाराज। जय मासू देवता। जय। और इस चैनल को आप जितना हो सके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो और भी करें, ताकि जय आप जो श्री राधे आप सभी लोगों चार को। मासू देवता हैं उनके बारे में आपको और ज्यादा पता लगे। और अगली वीडियो के लिए आप कमेंट में जरूर बताना, अगली वीडियो हम आपके बीच में इससे भी सुंदर लेके आएंगे। जय श्री राधे।